क्लास 7 मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको चैप्टर 10 अद्भुत प्रतिभा पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी में एक लड़की की अद्भुत प्रतिभा का वर्णन किया गया है। प्रतिभा हर किसी के अंदर होती है। कभी किसी की प्रतिभा को नकारना नहीं चाहिए बल्कि उत्साहित करना चाहिए ताकि वह अपनी कला में आगे बढ़े। आइए अध्याय से इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा होती है। बहुत में बहुत बड़ी प्रतिभा, कुछ में छोटी प्रतिभा, लेकिन प्रतिभाएं सब में होती हैं। तो हमें सबकी प्रतिभा को नकारना नहीं चाहिए बल्कि उसे और उत्साहित करना चाहिए, जिससे वह उसके प्रति और बढ़े, उसे और अच्छा करने की कोशिश करे। ठीक। तो इस अध्याय में हमें इसी के बारे में जानकारी मिल रही है। चलिए देखें इस कहानी में हमें क्या बताया जा रहा है। आयशा 7वीं कक्षा की छात्रा थी। वह बहुत मेधावी थी। आयशा को पढ़ाई लिखाई के साथ चित्रकारी करना बहुत भाता था। जब भी समय मिलता वह फटाफट ड्राइंग शीट और ढेरों रंग लेकर बैठ जाती। यूं तो वह मात्र 11 वर्ष की थी, किंतु 3 वर्ष की अवस्था से ही वह कॉपी किताब पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर अपने आप ही चित्र बना डालती थी। उसकी माँ सीमा अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहद गर्व करती थी। सीमा का अपने पति से। चलिए आगे पहले इतनी कहानी का सार देखते हैं। आयशा एक 7वीं कक्षा की छात्रा है, स्टूडेंट है। वह बहुत ही मेधावी है, यानी बहुत तेज है पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में। आयशा को पढ़ाई के साथ साथ चित्रकारी यानी चित्र बनाने का भी बहुत शौक था। उसे बहुत पसंद था। उसे जब भी समय मिलता था वो फटाफट अपना ड्राइंग शीट लेती और ढेरों सारा रंग लेकर बैठ जाती थी। यूं तो वह इस समय 11 साल की है, लेकिन जब वो 3 साल की थी तभी से ही वह कॉपी किताबों पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच खाच कर अपना चित्र बना डालती थी। उसकी माँ अपनी इस होनहार बेटी को देखकर बहुत ही खुश होती थी, बहुत ही गर्व महसूस करती थी। सीमा का अपने पति से, यानी जो सीमा है वो आयशा की माँ है, वो अपने पति, देखिए क्या कहती हैं। पति से तलाक हो गया था, यानी सीमा जो है उसका उसके पति से तलाक हो गया था। वह एक सरकारी संस्थागत में कार्यरत थी, यानी सीमा एक सरकारी संस्था में कार्य करती थी। सीमा को अक्सर अपने सहकर्मियों से यह सुनना पड़ता था कि पिता का अभाव आयशा को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढलने देगा। यानी जो उसके सहकर्मी थे, उसके साथ कार्य करते थे, वो हमेशा उसकी माँ को इस बात का एहसास दिलाते थे कि पिता का अभाव, पिता की कमी के कारण हो सकता है आयशा कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढलने पाएगी। कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाएगी। अपने सहकर्मियों व रिश्तेदारों की बातों से सीमा परेशान हो जाती थी। जब आयशा की माँ सीमा अपने सहकर्मियों और रिश्तेदारों से ऐसी बातें सुनती थी तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर वह दोगुने जोश से अपनी बेटी का भविष्य संवारने के लिए जुट जाती थी। लेकिन उसमें यह सुनते ही दोगुना जोश आता था और वह अपनी बेटी का फ्यूचर, भविष्य संवारने के लिए जुट जाती थी। सीमा को लिखने का भी शौक था। सीमा को लिखने का भी शौक था। जो उसकी माँ थी उसे लिखने का भी, लेखन कार्य भी पसंद था। उसकी रचनाएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। यानी वो ऐसा लिखती थी कि उसकी जो रचनाएं होती थी वो अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। यहाँ तक कि उसकी 2 किताबें भी प्रकाशित हुई थी। सीमा बाल कहानियां अधिक लिखती थी और कहती थी, मम्मी मैं भी एक दिन आपके जैसी बनूंगी। आयशा जो थी उससे किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी मम्मी की फोटो देखकर, सॉरी, सीमा बाल कहानियां अधिक लिखती थी। आयशा किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी मम्मी की फोटो देखकर बहुत खुश हो जाती थी। तो जब किताबें प्रकाशित हुई तो उसमें आयशा की फोटो रहती थी। तो जब आयशा अपनी माँ की फोटो किताबों में देखती थी तो वह लेखक के स्थान में अपनी माँ की फोटो देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी और कहती थी कि मम्मी मैं भी एक दिन आपके जैसी बनूंगी। देखना फिर मेरी फोटो भी पत्रिकाओं में छपेगी। आयशा की भोली बातें सुनकर सीमा उसे गोद में उठा लेती और प्यार से उसकी मासूमियत को सराहती। सीमा ने भी अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ा।
उन्होंने आयशा को चित्र बनाने के लिए तरह-तरह के रंग दिलवाए हुए थे। हर तरह की सीट आयशा के पास थी। सीमा के घर में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आती थीं। धीरे-धीरे आयशा पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद उठाने लगी। यानी सीमा लेखन कार्य में भी रहती थी, अपना कार्य भी देखती थी, जहाँ जॉब करती थी उस संस्था को भी देखती थी। लेकिन इसके अलावा वो अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का भी मौका नहीं छोड़ती थी। वो उसे उत्साहित करती थी। उसके लिए वो अपने बेटी को तरह-तरह के रंग और सीट वगैरह हर चीज़ें लाके रख देती थी। और उसके घर में पत्र-पत्रिकाएँ तो अक्सर आती ही रहती थी। धीरे-धीरे आयशा उन पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने लगी और उसका आनंद भी उठाने लगी। एक दिन आयशा ने समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। एक दिन आयशा ने क्या पढ़ा? समाचार पत्र में कि चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृति द्वारा किया जा रहा था। कला एवं संस्कृति नामक संस्था समय समय पर लोगों की प्रतिभा उभारने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती है। यानी जो कला एवं संस्कृति है यह एक संस्था है जो समय समय पर लोगों के अंदर जो प्रतिभा है उसे उभारने के लिए अपनी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती थी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को राष्ट्र स्तर पर पहचान मिलती थी और उनकी कला को ऊंचाइयों पर पहुंचने के रास्ते मिल जाते थे। तो इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से क्या होता था कि जो विजेता थे उनको राष्ट्र में जगह मिल जाती थी, यानी कि राष्ट्र स्तर पर लोग पहचानते थे, सभी जानने लगते थे और उनकी कला को और भी ऊंचाई तक पहुंचने में देर नहीं लगती थी। चित्र का विषय प्रदूषण पर रोक रखा गया था, यानी जो चित्र बनाना था उस प्रतियोगिता में उसका विषय था प्रदूषण पर रोक। आयशा ने तुरंत पेंसिल और सीट उठाई और अपने मन में सोचकर प्रदूषण पर रोक विषय पर चित्र बनाने लगी। यानी आयशा ने जब यह पढ़ा तो उसने तुरंत एक पेंसिल और सीट उठाई और अपने मन में सोचकर प्रदूषण पर रोक के विषय पर चित्र बनाने लगी। शाम को सीमा ऑफिस से आई तो आयशा ने वह चित्र उसके सामने रख दिया। यानी जब शाम को सीमा ऑफिस से आती है तो आयशा ने वह चित्र सीमा के सामने रख दिया। सीमा चित्र देखकर दंग रह गई। मात्र 9 वर्ष की कल्पना के रंग इतनी खूबसूरत उड़ान भर सकते हैं। यानी जब सीमा ने उस चित्र को देखा तो वह तो दंग रह गई, आश्चर्यचकित हो गई कि एक 9 वर्ष की बच्ची कि कल्पना के रंग इतनी खूबसूरत उड़ान उड़ान भर सकते हैं, यानी एक 9 साल की बच्ची ने इतने खूबसूरत रंग भरे हैं इस पेंटिंग में। यह देखकर सीमा अपनी बच्ची की कुशाग्रता पर झूम उठी, यानी कि इस चित्र को देखते ही सीमा बहुत ही खुश हुई। उसने चित्र को ध्यान से देखा। आयशा ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को संकेतों से बनाकर उनमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई भी यह कह उठता कि यह चित्र किसी कुशल चित्रकार ने ही बनाया है, एक छोटी बच्ची ने नहीं। यानी चित्र इतना सुंदर था कि कोई भी उसे देखकर यह कहता कि यह किसी कुशल चित्रकार ने बनाया है, एक बच्ची ने नहीं। सीमा ने तुरंत वह चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं संस्कृति संस्था में भिजवा दिया। सीमा ने क्या किया कि उस चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसने क्या किया कि कला एवं संस्कृति संस्था में भिजवा दिया उस चित्र को। जब कला एवं संस्कृति द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम आया तो उसमें आयशा को प्रथम पुरस्कार मिला था। पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें आयशा का नाम सबसे ऊपर था। यानी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें आयशा का नाम प्रथम पर था और पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें आयशा का नाम भी सबसे ऊपर था। यह देखकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। आयशा को कला एवं संस्कृति की ओर से प्रमाण पत्र के साथ ही 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया और समय समय पर उसके चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल करने के लिए भी कहा गया। यानी आयशा को कला एवं संस्कृति की ओर से एक प्रमाण पत्र भी मिला और उसके साथ साथ 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया और समय समय पर उसके जो चित्र रहते थे उसको प्रदर्शनी में एग्जीबिशन में भी शामिल किए गए। पुरस्कार लेने के बाद आयशा अपनी माँ से लिपट गई। पुरस्कार मिलने के बाद भाई एक बच्चे में खुशी आती है, वो भी खुश हुई अपने माँ से लिपट गई। अगले दिन जब सीमा एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसकी नजर बच्चों की फोटो पर गई। उसने देखा कि बीच में आयशा मुख्य अतिथियों से अपना पुरस्कार ले रही है।
माँ ने जब अगले दिन समाचार पत्र देखा तो क्या होता है कि जो आयशा रहती है वो मुख्य अतिथियों से अपना पुरस्कार ले रही उनके बीच में। आयशा की फोटो देखते ही सीमा खुशी से उछल पड़ी और आयशा को आवाज देकर बुलाया। आयशा के आते ही उन्होंने समाचार पत्र उसके आगे रख दिया और बोली, बेटा आप कहती थी ना कि मम्मी एक दिन मेरी फोटो भी आपकी तरह पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। तो देखो यह छपने की शुरुआत हो गई। यह रही तुम्हारी समाचार पत्र में छपी पहली फोटो। यानी जब आयशा ने अपनी माँ को पत्र पत्रिकाओं में उनकी फोटो देखी थी तो उसने ये कहा था कि माँ आप ही की तरह मेरी भी फोटो कभी ना कभी छपेगी। तो जब उसने पुरस्कार लिया तो उस समय मुख्य अतिथियों के बीच में आयशा की एक फोटो जो पत्र पत्रिका में छपी समाचार पत्र में, जब उसकी माँ ने उस चित्र को देखा, उस फोटो को देखा तो आयशा को बुला के तुरंत कहा कि बेटा एक बार आपने कहा था ना कि मम्मी एक ना एक दिन मेरी भी फोटो आएगी, तो ये देखिए आपकी फोटो इसमें छप गई। यहाँ से आपकी फोटो की छपने की शुरुआत हो गई है। आयशा अपनी फोटो देखकर दंग रह गई और बोली, मम्मी मैं अपनी यह फोटो सभी दोस्तों और टीचरों को अवश्य दिखाऊंगी। सीमा ने कहा, हाँ बेटा जरूर दिखाना। तुम्हारी सफलता से अन्य बच्चों को भी सीख मिलेगी। इस सफलता से तुम्हें अपनी चित्रकारी को साबित करने के रास्ते तो मिल चुके हैं। माँ की बात सुनकर आयशा सीमा के गले लगते हुए बोली, हाँ मम्मी, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, वरना मेरे स्कूल में अभी भी मेरी कोई सहेलियां ऐसी नहीं हैं जो मुझे यह कहती हैं कि उनके माता-पिता उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब शौक पूरे करके क्या करोगी। यानी आयशा क्या कहती है कि माँ मुझे यह पुरस्कार या सम्मान आपकी वजह से मिला क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, वरना मेरे स्कूल में जो और सहपाठी हैं, मेरी और भी सहेलियां हैं, मुझसे यह कहती हैं कि मेरे माँ बाप तो ये सब करने के लिए रोकते हैं, बोलते हैं पहले पढ़ाई लिखाई करो, ये शौक बाद में पूरे करना। तो हमारे बढ़ने या सफलता में हमारे माँ बाप का भी पूरा पूरा सहयोग होना चाहिए। तो जो बच्चे होते हैं उनकी प्रतिभा को संवारने के लिए माँ बाप का सहयोग अनिवार्य है, अन्यथा बच्चे हीन भावना के अधीन होते जाएंगे और किसी एक ही चीज में मन लगा पाएंगे। जो नहीं करना चाहते वो भी उन्हें जबरन करना ही पड़ेगा। तो आप माँ बाप भी इस चीजों को ध्यान रखें और बच्चों को उत्साहित करें।